नमस्कार दोस्तों, सरकार ने रेल यात्रियों के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम, नए रूल 2025 जारी किए हैं। अब ऐसे मिलेगा ट्रेन टिकट। जी हां, जैसा कि आपको पता होगा, हर साल करोड़ों लोग भारतीय रेलवे से यात्रा करते हैं। ऐसे में एजेंटों की धांधली को रोकने के लिए, वेटिंग लिस्ट की समस्या को कम करने के लिए और टिकट बुकिंग को और ज्यादा आसान बनाने के लिए यह नियम रेल मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए हैं। अभी के समय गर्मियों की छुट्टियों और यात्रा के बढ़ते दबाव को देखते हुए भारतीय रेलवे 1 जुलाई 2025 से टिकट बुकिंग प्रणाली में कई बड़े बदलाव करने जा रहा है। इन बदलावों का उद्देश्य यात्रियों के अनुभव को आसान, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है, ताकि आम यात्री समय पर टिकट पा सकें और एजेंटों या बोट्स के गलत इस्तेमाल पर रोक लग सके, जिसका कि असर सीधा आपकी जेबों पर पड़ने वाला है। इन नए नियमों के गलत इस्तेमाल पर रोक लग सके, जिसका कि असर सीधा आपकी जेबों पर पड़ने वाला है। इन नए नियमों के तहत अब ट्रेन टिकट बुकिंग का तरीका पूरी तरह से बदल दिया गया है। पहले जहां वेटिंग टिकट वाले स्लीपर या एसएससी कोच में यात्रा कर सकते थे, तो अब ऐसा नहीं होगा। साथ ही एडवांस रिजर्वेशन पीरियड, एडवांस और स्लीपर सफर पर जुर्माना रिफंड पॉलिसी और तत्काल टिकट के नियमों समेत कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि हर एक रेलवे यात्री और भारत देश के सभी नागरिकों को जानना बेहद जरूरी है। और साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप किस राज्य जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर दें। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। तो साथियों, इन सभी नए नियमों को जानने से पहले एक जरूरी बात आपको जान लेनी चाहिए कि आखिर क्यों इतने बड़े स्तर पर ये नियम बदले जा रहे हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, पिछले वर्षों में यात्रियों की ओर से टिकट बुकिंग के दौरान धोखाधड़ी, भ्रम और तत्काल टिकट की कालाबाजारी जैसे कई मुद्दों की शिकायतें सामने आई। इन्हीं समस्याओं को दूर करने और सिस्टम को पारदर्शी व त्वरित बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने बुकिंग नियमों में बदलाव का फैसला लिया है। ठीक है दोस्तों, अब जो पहला बदलाव हुआ है, ये एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को लेकर हुआ है। यानी अगर आप सफर के कई हफ्तों या महीनों पहले ही ट्रेन टिकट बुक करवाते हैं, तो ये नियम आपको जान लेना चाहिए। तो इसमें अब सभी मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों के लिए टिकट बुकिंग 120 दिन पहले से शुरू हो सकेगी। यानी 3 महीने पहले से ही आप ट्रेन टिकट बुक करवा पाएंगे। पहले अलग-अलग ट्रेनों की आरक्षण अवधि अलग होती थी, जिससे यात्रियों में भ्रम होता था, लेकिन अब ये सबके लिए एक समान कर दिया गया है। अब साथियों, इसके अलावा तत्काल टिकट के नियमों में भी बदलाव होगा, जो कि 1 जुलाई 2025 से संपूर्ण भारत में लागू हो जाएगा। तो इसमें देखिए, 1 जुलाई से बदल रहा रेलवे का बड़ा नियम अब 100% बुक होगी। कंफर्म तत्काल टिकट जाने कैसे, जिसमें दोस्तों अब आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। जी हां, तो देखिए, नए तत्काल टिकट बुकिंग नियमों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आधार आधारित ओटीपी सत्यापन है। 1 जुलाई 2025 से आईआरसीटी वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से तत्काल टिकट बुक करने वाले यात्रियों को अपने आईआरसीटी यूजर प्रोफाइल में आधार नंबर लिंक करना होगा और उसका वेरिफिकेशन करना होगा। इस प्रोसेस में कंफर्म तत्काल टिकट मिलने का चांस 100% तक ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद 15 जुलाई 2025 से एक अतिरिक्त सुरक्षा परत लागू होगी। बुकिंग पूरी करने के लिए आधार आधारित ओटीपी की जरूरत होगी। यानी आधार नंबर डालने के बाद यात्रियों को उनके आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे बुकिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दर्ज करना होगा। यह नियम एसी और नॉन एसी दोनों कोचों पर लागू होगा, ताकि केवल वास्तविक यात्री ही तत्काल टिकट बुक कर सकें। इसके साथ ही पहले 30 मिनट एजेंट्स नहीं कर पाएंगे बुकिंग। इसके साथ ही एसएससी कोच की तत्काल टिकट बुकिंग सुबह 10 बजे से होगी। स्लीपर क्लास की तत्काल टिकटें 11 बजे से बुक होंगी। और तो और, एक यूजर आईडी से एक दिन में सिर्फ 2 तत्काल टिकट ही बुक किए जा सकेंगे। इसके साथ ही किसी भी ट्रेन में केवल 30% सीटें ही तत्काल कोटे में रहेंगी। अब दोस्तों, इसके अलावा रिफंड पॉलिसी में भी बड़ा बदलाव हुआ है। तो इसमें देखिए, अब ट्रेन प्रस्थान से 48 घंटे से अधिक पहले टिकट रद्द करने पर 75% रिफंड मिलेगा, और 24 से 48 घंटे के बीच रद्द करने पर 25% रिफंड मिलेगा, और 24 घंटे से कम समय में रद्द करने पर कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी छोटे मोटे बदलाव हुए हैं, जैसे वरिष्ठ नागरिकों को अब रियायत का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पात्रता की पुष्टि करनी होगी। टिकट बुकिंग पर 2 एसएमएस भेजे जाएंगे, ताकि धोखाधड़ी से बचाव हो सके। यात्रियों को ई टिकट को प्राथमिकता देने की सलाह दी जा रही है, ताकि कागज की बर्बादी कम हो और हरित पहल को बढ़ावा मिले, जिसमें कि आगे चल के सरकार 10% तक की छूट भी टिकट बुकिंग पर दे सकती है। अब साथियों, इसके अलावा वेटिंग टिकट पर जुर्माना भी कुछ केस में रेलवे वसूल सकती है, अगर कोई ये गलती करता है तो इसमें देखिए, रेलवे का ऐसा मानना है कि वेटिंग टिकट होने के बावजूद भी कुछ यात्री सफर करने के लिए एसी और स्लीपर में कोच में बैठ जाते हैं, जिसके चलते जिन यात्रियों के पास कंफर्म टिकट होता है, कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को सीट नहीं मिलती और वह पूरे सफर के दौरान खड़े होकर काफी दिक्कतों के साथ सफर करने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि एआरसीटी के माध्यम से बुक हुए रेलवे टिकट कंफर्म ना होने पर अपने आप ही कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग काउंटर टिकट या बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ जाते हैं। इसी समस्या का समाधान करने के लिए रेलवे 1 जुलाई से नियम में बदलाव करने जा रहा है। नए नियमों के अनुसार जिन भी यात्रियों की टिकट वेटिंग में होगी, वे अब सिर्फ जनरल कोच में यात्रा कर पाएंगे। वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को स्लीपर या एसी कोच में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
अगर यात्री वेटिंग टिकट पर एसी या स्लीपर कोच में सफर करता पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो साथियों, ये थे वे सभी जरूरी नियम, और अब इन नियमों को जानने के बाद आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने सभी परिजनों मित्रों तक भी जरूर पहुंचाएं जो भी अक्सर रेल से यात्राएं करते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी ऐसी ही काम की जानकारी आपको मिलती रहे। मैं राहुल मिलता हूं आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने 10 दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।